आज कॉन्फ्रेंस की है बुढ़ापा पेंशन जी और अलग तरह की पेंशन जो भी कटी हुई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि पूरे विश्व के अंदर जब ये पेंशन का काटी गई थी या जो भी लाखों आदमियों के साथ ये अन्याय हुआ था, तो नवीन जैन जी ने एक बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने कहा कि भाई मेरे को बेटा मेरा दिखा रखा है जिसका नाम दादा दुलीचंद है और वो सरकारी फूफा बना दिया गए हैं। बस सरकार ने उनको मेरा दिखाया था, लेकिन वो जिंदा थे। तो जो ही नवीन जैन जी को ये पता लगा कि भाई इस प्रकार के फिर फ़ोन आने लग गए, तो इस प्रकार के लाखों केस हैं। विधवा पेंशन में गड़बड़ है, विकलांग पेंशन के अंदर गड़बड़ है, भाई बुढ़ापा पेंशन के अंदर 60 साल तो उम्र वालों के लिए, मतलब कितने प्रकार का जो सिस्टम है पेंशन बनाने का, जो सरकार का बिल्कुल ख़राब होकर लाखों आदमियों बूढ़े बुजुर्गों का। तो ये संसार में मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर ये सबसे बड़े धर्मपुण्य का काम है। 100 साल, 95 साल, 102 साल, 85 साल के बूढ़े बुजुर्ग जिनके पास केवल ताऊ देवीलाल द्वारा ये जो पेंशन स्कीम लागू की गई थी, यही जीवन यापन का एकमात्र और सम्मान का और जीने का एकमात्र साधन था। बहुत से बड़े बुजुर्गों के बेटा बेटी IAS HCS पता नहीं कितना पैसा कमा लेते, लेकिन माँ बाप की सेवा करने का सामर्थ्य वो नहीं उठा पाते हैं। ऐसा भी जमाना आ गया है। तो जब नवीन जैन जी को ये पता लगा कि भी इतना बड़ा अन्याय हुआ और उन लोगों के साथ जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसमें कुछ विकलांग ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% विकलांग हैं, तो उनके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन शुरू करने के बाद ये खबर पूरे विश्व के अंदर पहुंच गई, न केवल इंडिया में, इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूं कि भाई नवीन जैन जी ने, जैसे हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म बताया है। दादा दादी जिसके जिंदा हैं वो उससे ही बड़ा धर्म बताया है। यहाँ तो ऐसे माँ बाप दादा दादी इनकी लाखों आदमियों की सेवा करके नवीन जैन ने तो अपना जिंदे जी अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढ लिया। ऐसा धर्मपन का काम ना किसी पॉलिटिशियन ने किया आज तक, ना किसी सामाजिक व्यक्ति ने किया है। इससे बड़ा धर्म का काम हमारी संस्कृति में, अपने देश की संस्कृति में कभी हुआ नहीं है। तो इस प्रकार का अब वो 20 के 20 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई सरकार ने 30 तारीख तक के लिए कहा कि 30 तारीख तक हम पेंशन दे देंगे। ये सरकारी नंबर है झज्जर जिले का, ये मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया है। जिसको पेंशन बनवानी है, नहीं बनी है, उस पर ये कॉल करें और अपनी पेंशन बनवाएं। सरकार के द्वारा दिया गया है। जिसको पेंशन बनवानी है, नहीं बनी है, उस पर ये कॉल करें और अपनी पेंशन बनवाएं। हमने नवीन जैन जी ने 30 तारीख तक का समय दिया। 30 तारीख तक सरकार की जिम्मेवारी है। यदि इस नंबर पर कॉल करने के बाद किसी की पेंशन नहीं बनती तो ये दादा दुलीचंद का नंबर है। ये नंबर झज्जर जिले के अंदर, जो उस नंबर से यदि पेंशन नहीं बनती है तो फिर इस नंबर पर कॉल करें। इसे नवीन जैन जी उसकी पेंशन बनवाएंगे। दादा दुलीचंद का आशीर्वाद से ये काम हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि भाई 30 तारीख तक का आखिरी अल्टीमेटम, और ये नवीन जैन जी पूरे हरियाणा के हर जिले में घूम घूम कर लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई इस नंबर पर ये अपने पेंशन बनवा लो, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस विषय को लेकर के। और अब सरकार इस काम में लगी हुई है, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सरकार को भी करें कि जिस काम पर लगी है उसको और अच्छी प्रकार से तंदुरुस्त करके पेंशन। सर जो पेंशन कटी है, मरा हुआ दिखा दिया, ये तो सारा सरकार का और प्रशासन का काम है। ये आप देखिए, जब हजारों आदमी जो जिंदा हैं, लगभग 15,000 के आसपास जो जिंदा और मरे हुए दिखा रखे हैं, तो इससे बड़ा तो अन्याय मेरे को नहीं लगता कि पूरे संसार के किसी भी देश या किसी स्टेट में आज तक हुआ हो। और इस अन्याय को ठीक करने के लिए अब वो ठीक करने लगे हुए हैं, न्याय करने लग रहे हैं। हम सरकार को भी कह रहे हैं कि भाई इस काम पर पूरे जोर शोर से लगे रहो, और अपने जनता से भी अपील कर रहे हैं, भाई नौजवानों से अपील कर रहे हैं, भाई उनको अपने बड़े बुजुर्गों के लिए उनको जैसे फोन नहीं करना आता, कॉल नहीं कर सकते, वो ऐसी पोजीशन में नहीं है, तो सबका फर्ज बनता है। सरकार तो वेरिफिकेशन के लिए जो आंगनबाड़ी वर्कर सुपरवाइजर लगाई थी, उन्होंने तो मना कर दिया। वेरिफिकेशन कैसे होगी? ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री का काम है। वो कैसे करेंगे? उनके हाथ में पूरा प्रशासन है। किसी की हिम्मत थोड़ा है वो काम नहीं कर सकते। जो काम नहीं करें पेंशन बनाने के लिए, उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली, इमीडिएट इफेक्ट लेना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? काम करो। और इससे बड़ा जो इस बुढ़ापा पेंशन को ठीक करने का भी यदि कोई अधिकारी
यदि प्रशासन काम नहीं करता है तो न केवल गैर कानूनी है बल्कि इससे बड़े पाप का काम दुनिया में मैं नहीं समझता को हो सकता है। ताऊ देवीलाल का आपने जिक्र किया था, उन्होंने पेंशन चालू की थी, जी तो उन्होंने एक धर्म का काम किया। जी, ताऊ देवीलाल ने पेंशन चालू करके धर्म का काम किया था, लेकिन आज उनके जो संतान हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो वो कहाँ चले गए? अब उनका क्या फर्ज नहीं बनता? जिसके दादा ने, पिताजी ने, ताऊ ने जो काम किया है, तो उनका भी, उनके उत्तराधिकारी उनके नाम पर वोट लेते हैं, राजपाट किया है, तो उन्होंने जो अच्छा काम किया पेंशन बनाने का, उसके लिए भी तो उन लोगों का फर्ज बनता था। तो ताऊ देवीलाल तो सबका साझे का व्यक्ति था, ताऊ देवीलाल तो एक नेता था, तब वो नहीं कर सकते तो नवीन